नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जो हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, तो हमारे संज्ञा से अव्यय तक और जो एक शब्द का अनेक प्रयोग जो होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे जो काल है, अंग्रेजी में जिसको आप टेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल टॉपिक। ठीक, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में समझाऊं। ठीक है, और आप समझ सकें। ठीक है, उसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक, अगर आप ये सीख गए तो आपको आगे जो वाक्य आते हैं ना काल के जो परिवर्तन के, ठीक है, वो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। काल को अंग्रेजी में कहते हैं टेंस और हिंदी में कहते हैं काल। ठीक, और इसका अर्थ होता है समय। काल का मतलब समय। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया की हमने जब क्रिया पढ़ा था, तो देखिए अगर आपने क्रिया नहीं पढ़ा है तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा, यानी काल आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हिंदी व्याकरण की, उसमें एक वीडियो है क्रिया, वो पढ़ लीजिए। ठीक, क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों पढ़ लीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ आइएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, काल के सामान्य भेद। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहला आपका वर्तमान काल, नंबर दो भूतकाल। ठीक, नंबर तीन भविष्य। तो ये आपके सामान्यतः तीन प्रकार होते हैं इसके। ठीक, और इनके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के हिसाब से मत जाइएगा, अंग्रेजी में आपके जो तीनों प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होते हैं उनके चार ही प्रकार होते हैं, पर इनके भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ ज्यादा ही डार्क चल रहा है मार्क। ठीक, ये आपके मैं यहाँ पे वर्तमान लिख रहा हूँ। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर तीन। ये आपका वर्तमान काल के पांच प्रकार होते हैं। अंग्रेजी में आपके चार होते हैं और इसमें आपके पांच प्रकार हैं। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल वो होते हैं जिनमें हमें जो है जो वाक्य होता है उसका पता नहीं चलता है। ठीक, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। ठीक, तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक, अपूर्ण वर्तमान काल, ये जो आपका अपूर्ण वर्तमान काल है, इसके शब्द से पता चल रहा है। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट। ठीक, जो आपका कंटिन्यूस अंग्रेजी में होता है, ये अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल साफ पता चल रहा है। अपूर्ण का अपोजिट, यानी ये इसका उल्टा, यानी इसमें कार्य पूरा होता हुआ पता चलता है। कब? वर्तमान समय में। संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें हमें पता नहीं होता है। ठीक, कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, या कब शुरू हुआ कब खत्म हो रहा है, ये चीज हमें पता नहीं चलती। तो ये जो वर्तमान काल में आता है। ठीक, संभावित मतलब हमें एक संभावना होती है कि कार्य शुरू हुआ है कि नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये सब चीजें जो वर्तमान की होती है, जो संभाव्य है, वो आपकी संभाव्य में आती है, मतलब जिसकी संभावना है। ठीक, तो इसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके जो पांच प्रकार है, इसके हम विस्तार से चर्चा करते हैं।
ठीक, पहला आपका सामान्य वर्तमान काल। पहला तो मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें कार्य जो होता है आपका पता नहीं चलता है कि हमें कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ठीक है। तो ये हमको पक्का कंफर्म नहीं होता है। जिसमें ये चीजें नहीं पता चलती वो हमारा सामान्य वर्तमान काल है, लेकिन ये पता होता है कि वर्तमान में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी अगर ये चीज आपको ध्यान ना रहे तो इसकी ट्रिक है, ठीक है। ठीक है, ट्रिक ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं करना आपको। ट्रिक क्या है देखिए, का है, टी है, ते है, का हूं, ठीक है। ये आपके शब्द आते हैं इसमें, ठीक है। अंग्रेजी में भी आपकी जो है यही चीज रहती है। जब हम अंग्रेजी से वो हिंदी से अंग्रेजी में जो वाक्य को बदलते हैं तो भी हमारी यही पहचान रहती है सामान्य वर्तमान काल की, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। अगर आप सामान्यतः इसमें नहीं पहचान पा रहे हैं मतलब कार्य कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, या आप नहीं पता कर पा रहे हैं, तो जो आपका हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ठीक है, ये आपके आएंगे। चलिए हम वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, सोहन स्कूल जाता है। सामान्य है, मतलब इसमें जाता तो है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है और घर से भी निकल चुका है, तो बीच में है। तो इसमें क्या आएगा आपका, चलिए ये सब छोड़िए, आप पहचान देखिए, ट्रिक देखिए। ता है आ गया, पहचान लिया, ठीक। चलिए दूसरी परिभाषा, मतलब दूसरा एग्जांपल। ये देखिए, राधा नाचती है। इसमें भी हमारा जो ट्रिक के हिसाब से हमारा टी है आ गया, टी है, ठीक है। वैसे टी आएगा, बच्चे खेलते हैं, ते है आ गया, खेलते हैं। वैसे ताऊ, मैं खाना खाता हूं, ताहू आया, ठीक है। तो जहां जहां आपके वाक्य के अंत में ये चीजें आती हैं, ता है, टी है, ते है या ताहू, अगर ये आते हैं तो वो आपका सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा, ठीक। चलिए अब हम आपकी बात करेंगे अपूर्ण वर्तमान काल की, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट। नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक। इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है, पहला तो यही है कि ये पता चलता है हमें कि ये वाक्य अपूर्ण है, ठीक है। मतलब काम के शुरू होने का तो हमें पता चला, लेकिन कार्य जो है ना खत्म हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, शुरू तो हुआ है लेकिन अभी चल रहा है काम, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। रहा हूं, रहा हूं, ये आपके वाक्य के अंत में शब्द आएंगे, ठीक। चलिए हम वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य हमारा है, करण करण नहा रहा है। मतलब नहाने गया है, नहा नहीं चुका अभी, मतलब अभी नहा रहा है, नहाने गया ये मैं पता है, लेकिन वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक, अंदर नहा रहा है। तो
करण नहा रहा है। अब पहले तो हमने ऐसे पता कर लिया। दूसरा, अगर आपको दिक्कत होती है तो आपके लिए शब्द लिखे गए, ट्रिक लिखी गई है, क्या है, ता है, ठीक, वो सॉरी रहा है, ठीक। दूसरा देखिए, कविता खाना बना रही है। अब इसमें कविता खाना बना रही है, खाना बनाने गई, ठीक, उसने खाना बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी खाना बनाना खत्म नहीं हुआ है, यानी वो चल रहा है, ठीक, शुरू तो किया लेकिन वो कार्य खत्म नहीं हुआ है। तो कविता खाना बना रही है, पहला तो ये हो गया। अब ट्रिक देखते हैं, तो ट्रिक हमारी दी गई है रही है, रही है, ठीक है। अब इसमें आएगा रहे है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अगला आपका पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अब हमारा तीसरा जो है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो जैसे अभी अपूर्ण था, इसमें पूर्ण है, तो इसका अपोजिट होगा, ठीक, कार्य के पूरा होने का हमें पता चलता है, ठीक। नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल। ट्रिक देखिए इसकी, इसकी ट्रिक देखिए, आया हूं, उठा, गया है, आदि, ठीक है। तो इसमें हमें पहला तो पता चल रहा है कि वो जो वर्तमान समय है, वाक्य में वर्तमान तो आपका रहेगा रहेगा, लेकिन वर्तमान में आपका सामान्य नहीं है, यानी हमें इसमें पता चल रहा है, ठीक, ऐसा नहीं कि पता नहीं चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण हो गया है। तो ऐसे वाक्य, इससे हमें पता चलेगा बाकी वो जो मतलब है कार्य जो है पूरा हो गया, क्रिया के उस रूप से जिससे हमें कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है या बोध होता है, उसको हम आपका पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपके शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के जरिए आप पहचान सकते हैं, ठीक। हाँ, एक चीज और, इसमें पूर्ण वर्तमान काल में कार्य अभी अभी पूरा हुआ होता है, नोट। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कार्य पूरा तो हो रहा है, लेकिन कार्य जो पूरा हो रहा है वो हमें पता चल रहा है कि जस्ट अभी अभी हुआ है, ठीक है। जैसे वह आया है, ठीक है। अब आया है तो इसमें तुरंत जस्ट अभी आया ना, वह अभी अभी आया, ठीक है। ये देखिए, वह आया है। एक और देखिए, वह बाजार गया है, ठीक है, अभी अभी गया, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चल रही हैं इसमें कि आपका पूर्ण जो है वर्तमान काल है, ठीक। लेकिन इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये देखिए, आया है और इसमें गया है, ये देखिए गया है, ये आपके शब्द आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक देख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, वरना अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, अब आपका है संदिग्ध वर्तमान काल।
अब आपका है संदिग्ध वर्तमान काल नंबर 4। ठीक है, ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, ये देखिए इसकी ट्रिक। ट्रिक इसकी ये है कि इसमें संभावना है तो सॉरी संदिग्ध है तो होगा और होगी आदि। क्यों? क्योंकि संदिग्ध मतलब इसमें हमें शक रहता है, हमें हमें डाउट रहता है। इसमें क्या रहता है? इसमें ध्यान ध्यान दें ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य में शक या संदेह बना रहता है, बना रहता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक भी आपको मैंने बता दी, होगा या फिर जो ये गलत हो गया, होगा या होगी, होगा या होगी, ऐसे वाक्य अगर आते हैं इसमें किसके वाक्य के अंत में आते हैं ऐसे शब्द। और ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य में शक या संदेह बना रहता है। ठीक है, चलिए इसका वाक्य देखते हैं। इसका पहला वाक्य है माँ खाना बना रही होगी। क्या पता चल रहा है इसमें? माँ खाना बना रही होगी, मतलब जो लड़का है उसको पता नहीं है, यानी कंफर्म नहीं है। मैंने बोला ना कि जहां पर में शक होता है या संदेह होता है, मतलब संदेह है उससे कि या शक है कि माँ खाना बना रही है, पर पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो जहां पर हमें शक रहता है, जहां पर हमें संदेह रहता है, वहां पर हमारा संदिग्ध वर्तमान काल रहता है। ठीक है, जैसे कॉल लीजिए वह घर पहुंच गई होगी। मतलब उससे कंफर्म नहीं है, उसे पता नहीं है कि वह घर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, लेकिन उसे जो है इसमें संदेह है, उसे शक है कि वो शायद पता नहीं पहुंची नहीं पहुंची सही सलामत। तो जहां पर हमें शक संदेह होता है वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक, मैंने बोला ना आपको ध्यान रखने वाली बात यही है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, बाकी आपका हो जाएगा। और सबसे अंतिम हमारा है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, चलिए हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 5। ठीक है, ये आपका संभाव्य वर्तमान काल। अब इसमें क्या होता है, संदिग्ध और संभाव्य में ये लगभग समान होते हैं, लेकिन एक एक ही नहीं होते, इसलिए यहाँ पर दो वर्डित है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें ये होता है जैसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना हो। इसमें क्या था, शक था, इसमें संभावना हो। शक और संभावना दो अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रिक देखिए, ट्रिक इसमें आपका संदिग्ध में क्या ट्रिक थी, इसमें थी होगा या होगी, और संभाव्य में होता है सिर्फ हो। ठीक है, एक ही होता है हो, ये अंतर रहेगा। ठीक, और कोई नहीं होता, सिर्फ हो। ठीक, और इसका वाक्य देखिए,
शायद उसने खाना खा लिया हो। ये जो शायद वर्ड जुड़ा है और अंत में जो है वाक्य के अंत में हमें ये हो मिल गया हमारे ट्रिक के अनुसार। अब शायद उसने खाना खा लिया हो, संभावना है, हमें पता नहीं है लेकिन संभावना। एक होता है शक कि शायद, ठीक है, तो उसने मतलब शायद माँ ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, ठीक, शायद माँ ने खाना बना रही हो, ठीक है, तो बना रही होगी। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो होता है इसमें संभावना होती है, हमें एक अंदाजा लगाते हैं हम कि शायद उसने खाना खा लिया हो। जैसे एक और देखिए, नौकर ने खाना बना लिया हो, ठीक है, शायद नौकर ने खाना बना लिया हो, तो इसमें भी हमें संभावना है, हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, शायद उसने बना लिया हो, ठीक है, बना लिया होगा, अगर होगा आएगा तो आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो ये आपका वर्तमान के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, इन तीनों को मैंने आपको समझाया। इनकी मैंने साथ साथ मैंने आपको ट्रिक भी बताई, ठीक है, जो इनकी ट्रिक होती है वो मैंने आपको ट्रिक भी बताई, इनके वाक्य भी बताया, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई आपको शक रह गया है, कुछ भी इसमें से नहीं समझ आया हो, तो आप कमेंट कीजिए अपने सवाल, ठीक है, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बैठा आपको जवाब देने के लिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। इसके जो काल के बचे हुए आपका जो भूतकाल भविष्यकाल, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, चलिए।